मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बीजेपी के दबंग नेता की तरफ से आदिवासी एक युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ था। आप लोगों को याद होगा, इसकी चर्चा पूरे देश में हुई थी और बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी। बीजेपी को लग रहा था कि अब वो करे तो करे क्या, क्योंकि आदिवासी शख्स पर पेशाब करने का मामला सियासी रंग भी ले रहा था। न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसका असर होता दिख रहा था। वहीं इस वीडियो में दिख रहा जो शख्स था जो पेशाब कर रहा था, उस पर कार्रवाई हुई थी, उसे गिरफ्तार किया गया था, उसके घर पर भी बुलडोजर पहुंचा था। इसके बाद मामला जब बढ़ा तो शिवराज सिंह चौहान ने उस पीड़ित युवक को बुलाया था जिस पर पेशाब किया गया, आदिवासी युवक को, दशमत रावत जिनका नाम था। उस युवक के घर बुलाकर पैर धोए थे, आदर सत्कार किया था और कहा था कि माफ़ी मांग रहा हूं मैं, अगर कुछ कमी हो तो बता देना, तमाम तरह की घोषणाएं की थी। लेकिन अब जब चुनाव सर पर है तो दशमत रावत कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो कुछ कहा था सब झूठ कहा था, आज तक मुझे कोई मदद नहीं मिली है, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में खाने के लिए नहीं है, और जो मदद का वादा किया था शिवराज सिंह चौहान ने वो झूठा निकला। और सियासी तौर पर अब वो इसका बदला लेने की बात कह रहे हैं। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। अब दशमत रावत कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी दशमत रावत का सीएम पर सीधा आरोप है कि अब वो ना तो फोन उठाते हैं और ना ही बात करते हैं। सीएम ने वादे बुला दिए। शिवराज सिंह चौहान से नाराज हैं दशमत रावत और सियासी एंट्री ले ली है। अब वो बीजेपी के खिलाफ आजाद समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं, उसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। और खुद चंद्रशेखर ने भी उनके इस ज्वाइनिंग को लेकर रिट्वीट भी किया। एक समाचार जो पोर्टल है उसकी खबर को उन्होंने रिट्वीट भी किया। दशमत ने विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए हैं। साथ ही उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने की बात भी कही है। सीधी पेशाब कांड का वीडियो वायरल होने के बाद देश में इसकी खूब चर्चा हुई थी। तब बीजेपी बैकफुट पर थी। मामले को दबाने के लिए शिवराज ने दशमत के पैर तक धोए थे, अपनी छवि सुधारने के लिए उसके पैर धोए और कुछ बड़े वादे किए। लेकिन पीड़ित को अपने बच्चों के लिए जो मुआवजा मिलना था वो नहीं मिला। नौकरी, घर या शैक्षिक सहायता, कोई भी सहायता नहीं मिली, कोई समस्या हल नहीं। लेकिन अब जब उन्होंने एक सियासी पार्टी का दामन थाम लिया है तो दशमत रावत ने कहा है कि हर दल ने मेरा इस्तेमाल किया, हर दल ने मुझसे वादे किए, लेकिन अब मेरा किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन अब तक जो मुझे मदद नहीं मिली है इसकी वजह से मैं आहत हूं। किसी ने मेरी मदद नहीं की, सबने वादे किए। हालात ये हो गए कि आर्थिक तंगी के चलते अब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब उन्होंने जिस पार्टी में शामिल हुए हैं उसके लिए अब वो कह रहे हैं कि मैं इसके लिए काम करूंगा, आने वाले वक्त में चुनाव भी लड़ सकता हूं। मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर अच्छी पकड़ बनाए हुए, अलग अलग विधानसभा सीटों में प्रत्याशी भी घोषित कर रहे हैं। अब देखना है कि दशमत रावत का सियासी रूप शिवराज सिंह चौहान को कितना पसंद आता है। शिवराज सिंह चौहान से जो उनकी नाराजगी है उसका वो किस तरह से बदला लेते हैं, और सियासी तौर पर जो उन्होंने कदम उठाया है आने वाले वक्त में क्या वो सही में चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी नजर है। और फिर सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे दशमत रावत के मुताबिक वो पूरे नहीं हुए। तो आखिर क्यों पूरे नहीं हुए जब शिवराज सिंह चौहान ने खुद उनके पैर धोते हुए ये वादे किए? ये एक बड़ा सवाल है। और इस पर प्रश्न ये भी है कि सियासत में जब कोई मुद्दा बड़ा बनता है तो उसे दबाने के लिए, अपनी छवि को सुधारने के लिए राजनेता वादे तो कर देते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में जितना वक्त लेते हैं इससे उनकी विश्वसनीयता भी कमजोर होती है, खत्म होती है।